आदाब और खुश आमदीद एम ई मीडिया में। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया गैर मुस्लिम दुनिया की कई बातों से आजिज़ है और वो चाहती है कि गैर मुस्लिम दुनिया की आवाम और उनकी हुकूमत इस तरह के इक़दामात करना ख़त्म कर दे तो यकीनन मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया के दरमियान कशीदगी में जो इजाफ़ा हो रहा है वो किसी हद तक रुक सकता है। आज की इस वीडियो क्लिप में हम इन्हीं कुछ मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे या आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। पैगंबर इस्लाम अबू अल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, पैदाइश 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़ेल बामुताबिक 8 जून 570 से 571 ईस्वी में हुई। इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इंसानों को दीन की दुरुस्त तालीमात के लिए भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 3 बुनियादी असूल अपने मानने वालों तक पहुँचाएँ। पहला असूल अकीदा, दूसरा इबादत, तीसरा शरीयत। इस्लामी तालीमात और उलमा के मुताबिक कुरान जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा फ़रिश्ते हैं के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया गया। वही मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत के बाद मामलात बताता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबी के साथ अल्लाह का पैगाम अपने मानने वालों तक पहुँचाया और इनकी भटकी ज़िंदगी को सीधा रास्ता दिखाया। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर मुसलमान किसी भी हद तक चले जाते हैं। सन 2015 से फ्रांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख खाकों का सिलसिला जारी है। ताहम मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से गम गुस्सा आता तो है, पर बैनुल अक़वामी सतह पर इसका कोई मुकाबला नहीं किया जाता। ऐसे में मुसलमान कौम बैनुल अक़वामी दुनिया को झंझोड़ती है कि वो फ्रांस को इस इक़दाम से बाज रखे और एक आलमी कानून बनाए कि किसी भी मज़हब, कौम और मुल्क के अजीम तरीन हस्तियों की गुस्ताखी ना की जाए और गुस्ताखी करने वाले को सख्त तरीन सज़ा दी जाए, वगरना वो कौम गुस्ताख का फ़ैसला खुद करने की तरफ बढ़ेगी। याद रहे कि मुसलमान इस्लामी तालीमात, अल्लाह, मोहम्मद, कुरान, सहाबा कराम, ख़ानदान रसूल और अहम तरीन इस्लामी मामलात के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं करते। फ़लस्तीन की आज़ादी। फ़लस्तीन दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। इसके बेशतर हिस्से पर अब इसराइल काबिज़ है। 1948 में यहाँ के बेशतर इलाकों में इसराइल की नाजायज़ रियासत कायम की गई। इसके दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की काबिज़ अफ़वाज ने 1967 में कब्ज़ा किया। इस ज़मीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। 4 सदियों तक फ़लस्तीन में उस्मानी मुसलमानों की हुकूमत कायम रही। 1917 में बरतानिया की तहवील में आया और ऐलान बाल्फोर के ज़रिए यहूदियों की रियासत का वादा किया गया। 17वीं सदी में यहूदियों ने फ़लस्तीन में नकल मकानी शुरू की और 1930 तक नाज़ी जर्मनियों की जुल्म बर्बरियत की वजह से यहूदियों की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत में इजाफ़ा हुआ। फिर 1930 से 1936 ईस्वी तक अरबों ने पुरतशद्दुद मुजाहरे किए। इसराइल आए दिन दुनिया की मदद से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता रहता है, जो ताहाल जारी है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 रियासती फ़ैसला सुनाया और फ़लस्तीन को तकसीम करके इसराइल और अरब मुल्क बना डाला। बैतुल मुक़द्दस को बैनुल अक़वामी हैसियत दे दी, पर फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। इसराइल अपने क़याम से ही अरबों और फ़लस्तीनियों पर जबर कर रहा है। साथ ही कई मुस्लिम दुनिया से अपने मामलात भी तय कर लिए हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीन का मसला मज़ीद ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया फ़लस्तीन के 3 हल पर पहुंची है। पहला हल, फ़लस्तीन को बैतुल मुक़द्दस समेत मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दी जाए और इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। दूसरा हल,
اسرائیل اور فلسطین پر مبنی 2 ریاست بنا دی جائیں اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ تیسرا، اسرائیل اور فلسطین کو آزادی اور خود مختاری دی جائے اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دے کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام کر دیا جائے، جس پہ مسلم گروہ کا بھی ہاتھ رہے۔ پر مسلمان دوسرے حل کو مشرق وسطی کی صورتحال پر صحیح فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ مسلم گروہوں کی آپسی لڑائی۔ مسلم قوم یا امت مسلمہ اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی اور ثقافتی اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقے بنیادی عقائد میں ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں سوائے چند معاملات کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے بکاؤ لوگوں کے ساتھ مل کر دنیا میں مسلمانوں کو کمزور کر دیں۔ تاہم مسلم امہ آپ کے اس نظریے کو بھی پسند نہیں کرتی۔ مسلم دنیا کا تحفظ۔ چینی مسلمانوں، فرانسی مسلمانوں، کشمیر کی آزادی، غیر مسلم ممالک اور اداروں میں مقامی مسلمانوں کی نمائندگی یا تہذیب اور دین کا تحفظ ہو۔ ان کی شناختی علامات سے ان کو دور نہ کیا جائے۔ اس معاملے پر ہر انسان اور مسلمان فکر مند ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی کسی حکومت یا نسلی مذہبی خطائی تعصب کا شکار نہ ہو۔ اس معاملے کو فوراً حل کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم ملک میں رہائش، تعلیم اور نوکری کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تابو۔ تابو کے معنی ہے وہ معاملات جو ایک قوم یا فرد کے نظریے میں صحیح اور دوسرے کے غلط ہو، یا جو معاملات دوسرے کے ہاں صحیح اور پہلے کے ہاں غلط ہو۔ مسلمانوں میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو آپ زبردستی پر بڑے پیار اور انسانی حقوق کے نام پر مسلمانوں میں روایت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے یا صدیوں سے آپ کی روایات کا حصہ رہی ہوں۔ جیسے گروہوں کو بنا دینا جو اسلامی تعلیمات سے منحرف ہوں پر خود کو مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہوں اور خود کو اسلام کا حصہ قرار دیتے ہوں، یا اسلام کی تعلیمات میں تھوڑی تبدیلی کر کے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہوں۔ ان تمام آپ کی سازشوں سے مسلم امہ پریشان ہے اور آپ کی ان کارناموں کی وجہ سے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا ذمہ دار جانتی ہے، اور یہی وہ تمام نکتے بیان کیے گئے ہیں جن سے دنیا میں امن تباہ ہو رہا ہے اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔